अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पे जो अक्सर देखने में आया है, लेकिन उसके लिए कानून के पास बड़ी शॉर्ट रेमेडीज हैं। वो एक वालिद का अपने बच्चे के साथ तनाज़ा है। मौजूदा केस में वालिद अपने बच्चे के रवैये की वजह से उसको अपने घर से निकालना चाहता है। अब उसके पास रेमेडीज जो कानून के मुताबिक किसी भी शख्स के पास दूसरे बंदे को घर से निकालने के लिए रेमेडीज होती हैं। एक तो किराएदारी एक्ट के तहत है, एक आपके पास सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का और सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आपके पास ऑप्शंस है, और एक मैं जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो एक ऑर्डिनेंस है 2021 में आया, पेरेंट प्रोटेक्शन एक्ट। वो उसके तहत एक रेमेडी अवेलेबल थी। इसके अलावा कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। अब किराएदारी में चूंकि बेटे के खिलाफ अगर आए तो ये साबित करना ही मुश्किल हो जाएगा कि बेटा बाप का किराएदार कैसे हो सकता है। और वो जो सिविल प्रोसीजर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। ये जो सबसे अच्छा ये हल था इसका वालिदैन के लिए जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उसके लिए था ये पेरेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस ऑफ 2021। इसके सेक्शन 3 में वो जो बच्चा अगर नहीं निकल रहा था घर से और तंग कर रहा था वालिदैन, तो बच्चों को सजा का भी उसमें प्रोविजंस थी। और सेक्शन 4 के तहत वो वालिद अपने बेटे को बजरिया डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर होता है, उसको एप्लीकेशन दे के वो विद इन 6 मंथ्स वो बच्चे को घर से निकाल सकता था। लेकिन और इस पे जजमेंट भी एक आई हुई है, PLD 2022 लाहौर 559 जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की। इसमें भी इसी तरह था कि बच्चे ने वालिदैन के साथ नाफरमानी की और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी। डिप्टी कमिश्नर ने खारिज की, लेकिन हाई कोर्ट ने दोबारा डायरेक्शन दी डिप्टी कमिश्नर को कि ये लेम एक्सक्यूजेज ना करें और ये एक्ट के मुताबिक बच्चे को घर से निकालें। उसके बाद हुआ ये अनलकीली कि ये चूंकि ऑर्डिनेंस था और कानून में ये वाजे है हमारे 93 के कि जब कोई ऑर्डिनेंस 180 डेज के अंदर असम्बली में पेश नहीं होता और पास होके एक्ट नहीं बनता, तो वो 180 डेज के अंदर लैप्स हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, आगे कंटिन्यूटी उसकी खत्म हो जाती है। तो अनलकीली ये ऑर्डिनेंस भी असम्बली में पेश नहीं हो सका और अब ये इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। और पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मेरी एक तो इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि पेरेंट प्रोटेक्शन इज़ नो मोर इन फील्ड। इस पे हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है जस्टिस वहीद खान साहब का कि ये इसके तहत FIR जो पहले दर्ज हुई थी वो भी नहीं होनी चाहिए, और इस तरह डिप्टी कमिश्नर को अख्तियारात नहीं है अब इस कानून के तहत, क्योंकि ये कानून फील्ड में मौजूद